आज हम करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर ही ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन एंड डिटेल सोल्यूशन के लिए। द टेंजेंट लाइन एट 2,4 टू द कर्व। तो सबसे पहले हमें एक रफ फिगर ज़रूर बनानी है जिसमें हम कर्व दिखा देंगे, है ना। तो ये कर्व दिखाया हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद आपको एक पॉइंट हमेशा या तो गिवन होगा या तो आप खुद से लेट कर लेंगे। तो पॉइंट गिवन है 2,4। तो कहते हैं टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट टू द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस। तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। लेट से ए एक्स कॉमा 0। तो ये पॉइंट हमें निकालना है कि ये कौन सा पॉइंट है। चलिए ठीक। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है। टेंजेंट की स्लोप निकालने के दो मेथड होते हैं, या तो ये वाले एंगल का टैन ले लो या फिर कर्व को डिफरेंशिएट कर दो इस पी पॉइंट पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप निकालने के हमारे पास दो मेथड होते थे, या तो tan ऑफ थीटा या फिर कर्व को डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट कर्व, डिफरेंशिएट कर्व 1। तो हमेशा कर्व को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया करो। तो कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स। तो 3x² डिफरेंशिएशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। एओडी पढ़ रहे हैं, कहाँ कर्व को डिफरेंशिएट करना है, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे कर्व को डिफरेंशिएट करना है, मतलब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पे 2 डाल दीजिए, अगर y होता तो 4 डाल दीजिए। तो जहाँ जहाँ x है 2 डाल देना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9। तो कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया तो टेंजेंट की स्लोप आ गई 9 एंड विच इज इक्वल टू, इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप हमने निकाल ली। तो स्लोप निकालने के ही देखो कितने सारे मेथड है। tan थीटा भी था, कर्व को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया पी पॉइंट पे, तब भी स्लोप आ गई। एंड अब की बार हमें क्या निकालना है, इस लाइन की स्लोप हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके भी निकाल सकते हैं। तो y2 माइनस y1 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस x। तो एक मेथड से निकाली हुई स्लोप को दूसरे मेथड से निकाली हुई स्लोप के इक्वेट कर देते हैं, तो भी आंसर आएगा ही आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 टू 18 माइनस 9x इज इक्वल टू 4। तो 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 9x। तो 14 बाय 9 इज द आंसर। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 14 बाय 9। तो ए रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ गया, 14 बाय 9 कॉमा 0। देखिए कोई ऑप्शन है तो 14 बाई 9 कॉमा 0, यस डी ऑप्शन। तो डी है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, फिर ही ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो जो कर्व है इस बार वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। जो कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। तो वेयर t इज एनी पैरामीटर एंड y जो दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो ये कर्व है पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है 2 कॉमा माइनस 1, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट माइनस 1 है। कर्व के इस पॉइंट पे है ना, x कोऑर्डिनेट -2 एंड y कोऑर्डिनेट -1 है। कर्व के इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। टेंजेंट की स्लोप dy बाई डी एक्स ही होता है। तो चलिए जी, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं 2t प्लस 3, ठीक। एंड इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी टी। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था 4t माइनस 2। अब हमें निकालना होता है dy बाई डी एक्स। टेंजेंट की स्लोप होती है dy बाई डी एक्स। दिस कैन बी रिटन एज dy बाई डी टी एंड dt बाई डी एक्स, मतलब कि dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड। सो dy बाई डी टी इज 4t माइनस 2 एंड dx बाई डी टी,
डी वाई बाई डी टी इज 40 माइनस 2 एंड डी टी बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 1/2t+3। तो ये आ गई जी टेंजेंट की स्लोप, लेकिन टेंजेंट की स्लोप कौन से पॉइंट पे निकालनी है? अब टी को क्या पुट किया जाए, टी को क्या पुट किया जाए, वो कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। तो पॉइंट जो था वो था x2 एंड y-1। तो हमें क्या करना चाहिए था, t की वैल्यू निकालने के लिए x को 2 एंड y को -1 डाल देना चाहिए। यहां से t की वैल्यूज निकालनी चाहिए, दो वैल्यूज t की यहां से आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज यहां से आएंगी, जो कॉमन वैल्यू होगी वो ही t की वैल्यू होगी। चलिए ठीक, देखते हैं क्या बना। t² + 3t - 10 = 0। तो सम आना चाहिए 3 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए -10। तो -2 एंड 5, -2 एंड 5 दो फैक्टर्स बन गए। तो t² - 2t + 5t - 10 = 0। t कॉमन आया, t - 2, यहाँ से 5 कॉमन आया, t - 2। सो t - 2 एंड t + 5 टू फैक्टर्स, बारी बारी हर फैक्टर को 0 डालते हैं, तो t की वैल्यू या तो 2 आई या तो -5 आई। यहाँ से t की ये दो वैल्यूज आई। अब इधर से 2t² - 2t -4 = 0। 2 कॉमन लेके कट हो गया, तो t² - t - 2 = 0। सम आना चाहिए -1 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए -2। तो 2 एंड 1 टू फैक्टर्स, तो -2 एंड 1 ये दो फैक्टर्स आए। t² - 2t + t - 2 = 0। t कॉमन t - 2 + 1 कॉमन t - 2 = 0। तो t - 2 एंड t + 1 ये दो फैक्टर्स आए। तो t की वैल्यू या तो 2 या तो -1। तो अब हमें कॉमन वैल्यू उठा लेनी है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, एक कॉमन वैल्यू है t = 2। तो फाइनली t की वैल्यू 2 आ गई। t को 2 जैसे इसमें पुट किया हमने, 4 to 8, 8 - 2 is 6, 2 to 4, 4 + 3 is 7। देखिए कोई ऑप्शन है, टेंजेंट की स्लोप निकालनी थी, 6/7 आया आंसर। हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अ पॉइंट ऑन द कर्व, रफ फिगर जरूर बनानी चाहिए। अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो इस बार हमें पॉइंट ही निकालना है। तो कर्व के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है, कर्व भी दिया हुआ है। गेम हमेशा कर्व से ही स्टार्ट होगी, तो आपको एक कर्व हमेशा गिवन होगा। तो ये कर्व है, कहते हैं कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू दिस लाइन है। रफ फिगर है ये, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, रफ फिगर है। तो टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो y = mx, तो यानी कि इसकी स्लोप आ गई -2। एंड पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी भी स्लोप कितनी है, -2। चलिए ठीक, तो सबसे पहले कर्व से स्टार्ट करते हैं। कर्व गिवन है y = x³ - 3x + 5, इक्वेशन नंबर 1। जब भी हम पॉइंट खुद से लेट करते हैं, लेट दिस पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व। जब भी हम पॉइंट खुद से लेट करते हैं तो पॉइंट को कर्व में डाल के छोड़ देते हैं कि पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा आपने करना ही करना है, जब भी पॉइंट खुद से लेट करना है तो पॉइंट को कर्व में डाल के छोड़ देना है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करना है पी पॉइंट पे। कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, 3x² - 3 पी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है। मतलब जहां जहां x है x1 डाल दो, जहां जहां y है y1 डाल दो। लो जी, हमने P पॉइंट पे कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया। उससे टेंजेंट की स्लोप आती है, और वो स्लोप ऑलरेडी आपको -2 गिवन है। ठीक है,
वो स्लोप ऑलरेडी हमें -2 गिवन है, तो -3 उधर गया तो 3 - 2 इज़ 1, x1² इज़ 1/3, x इज इक्वल टू ±1/√3, x की वैल्यू ±1/√3 आएगी। जब आप x की वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, वहाँ से y1 की वैल्यू आएगी। तो अगर एक बारी ऑप्शन पे नज़र मारें तो x कोऑर्डिनेट 1/√3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही है, उसमें भी नहीं है। तो हमारी फाइटिंग किसी के साथ है ही नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं है, आंसर पक्का आएगा। x कोऑर्डिनेट अगर हमारा मैच कर गया, y कोऑर्डिनेट भी हो ही जाएगा। तो यानी सारी बातें देखते हुए टाइम सेव करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन सी। बेस्ट फिट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जिसमें कि x कोऑर्डिनेट उठाया गया है 1/√3 एंड y कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे इसको पुट करके इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए टाइम सेव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, the length of subtangent to the ellipse this, subtangent, the length of subtangent to the ellipse this, तो x is equal to a cos t and y is equal to b sin t at t is equal to π/4 पे इक्वेशन ऑफ सबटेंजेंट निकालना है हमें। चलिए पहले सबटेंजेंट का कंसेप्ट देख लेते हैं कि ये सबटेंजेंट होता क्या है ना। सबटेंजेंट का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि सबटेंजेंट कहते किसे हैं। तो ऐसा था, एक कर्व होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कर्व के किसी पॉइंट पे, लेट से ये पॉइंट है x1 y1, कर्व के किसी पॉइंट पे ये हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं pt। अब pt की अगर प्रोजेक्शन गिराएं x एक्सिस के ऊपर तो इसको सब टेंजेंट कहते हैं, इस लेंथ को सब टेंजेंट कहते हैं। लेट से tm लेंथ को सब टेंजेंट कहते हैं एंड pt लेंथ को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, tm लेंथ को लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहते हैं। तो अब हमें ये tm लेंथ निकालनी है और ये तो हमें पता ही है कि टेंजेंट की स्लोप क्या होती है कि वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका टैन ले लो, तो टैन थीटा को स्लोप भी कहते हैं। तो tm हमें निकालना है एंड अच्छा, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 तो ये वाली हाइट कितनी होगी? ये होगी हमारी y1। तो इस ट्राइंगल में अगर हम टैन ही लें, टैन थीटा, टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो y1/tm जो हमें निकालना है। तो tm इज लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y1/tan थीटा। लेंथ कांट बी नेगेटिव है ना, tan थीटा कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव बट लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो इसलिए हमने मॉड ले लिया। तो y1 को अभी भी ऐसे ही रखा और tan थीटा को क्या लिखा? dy/dx। tan थीटा को क्या लिखा? dy/dx। ये लो जी, यही फाइनल आंसर है, y1 dx/dy एंड मॉड। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। y1 dx/dy इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये क्वेश्चन। तो सब टेंजेंट क्या होता है? y1 dx/dy का मॉड, ये लेंथ को लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहते हैं। तो द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द एलिप्स दिस, तो अगेन पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन है एंड तो हम पहले निकाल लेते हैं dx/dt, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, cos t की डिफ्रेंशिएशन इज -sin t, dy/dt, तो b एज इट इज sin t की डिफ्रेंशिएशन इज cos t। नाउ तो dy/dx निकालते हैं, dy/dx टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। तो dy/dx b cos t अपॉन -a sin t, टेंजेंट की स्लोप कौन से पॉइंट पे निकालनी है? t इज इक्वल टू π/4। तो t को π/4 पुट किया तो cos π/4 इज 1/√2 एंड sin π/4 इज अगेन 1/√2। तो टेंजेंट की स्लोप आ गई -b/a। dy/dx यानी टेंजेंट की स्लोप आ गई -b/a। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट
इज y1 इज ये है ना, ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा तो y1, तो b sin t, y1 कौन से कोऑर्डिनेट पे निकालना है, y1 की वैल्यू आ गई b sin t एंड dx बाई dy, तो dy बाई dx अगर माइनस b बाई है तो dx बाई dy कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a बाई बी का मॉड। और ये सारी बातें हमें कब निकालनी है, t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो जहां जहां t अभी भी पाई बाय 4 हमने पुट करना है, b से b कट, मॉड लिया तो माइनस साइन खत्म हो गया, a साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। तो देखिए ऐसी कोई ऑप्शन है a बाय रूट 2, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट सीखा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का, तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट भी इजीली निकाल सकते हैं, वो हमने क्लासरूम में किया हुआ है। इसी तरह जब हम यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल pn को बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड mn को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये भी हमने क्लासरूम में किया हुआ है, आने वाली क्लासेस में हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट ऑफ द एंगल एट विच द कर्व, तो दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है। एक कर्व ये है y इज इक्वल टू a की पावर x, एक कर्व ये है y इज इक्वल टू b की पावर x। तो दो कर्व हैं, इन दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है। हमने क्लासरूम में पढ़ा था दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालने का मतलब है उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स बनेगी, उनके बीच में एंगल। तो दो कर्व्स के बीच में, लेट से ये है y इज इक्वल टू a की पावर x, लेट से ये है y इज इक्वल टू b की पावर x। दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालने का मतलब है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों टेंजेंट बनेगी। जैसे कि एक टेंजेंट मान लेते हैं ये बनी एंड एक टेंजेंट मान लेते हैं ये बनी, तो इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है हमें वो निकालना है। तो दो कर्व्स हैं, एक है a की पावर x, एक है b की पावर x, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे। क्लियरली हमें पता है कि ये पॉइंट 0,1 होता है, हमें पता है कि ये पॉइंट 0,1 होता है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों कर्व्स को सॉल्व करते हैं, तो a की पावर x और b की पावर x को इक्वेट करते हैं, तो x को क्या डालेंगे, दोनों सेम हो जाए। तो बाय इंस्पेक्शन या बाय ग्राफ हमें क्लियरली पता लग रहा है अगर हम x को 0 डालेंगे तो आंसर 1 आएगा, है ना। x को 0 डालेंगे तो भी y की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पे भी x को 0 डाल रहे हैं तो भी y की वैल्यू 1 आ रही है। तो 0,1 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है जी। तो 0,1 पॉइंट पे हम पहले कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट कर्व एट 0,1। तो फर्स्ट कर्व की डिफरेंशिएशन a की पावर x की डिफरेंशिएशन इज a की पावर x log a टू द बेस e। फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया, जहां जहां x है 0 पुट करना है, जहां जहां y है 1 पुट करना है, तो ये आ गया जी log a टू द बेस e। तो पहले कर्व की टेंजेंट की स्लोप आ गई। सिमिलरली सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं p पॉइंट पे, तो b की पावर x की डिफरेंशिएशन इज b की पावर x log b टू द बेस e। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है, जहां जहां x है 0 पुट करना है, तो b की पावर 0 इज 1, तो ये सेकंड स्लोप आ गई m2। अब जब दो लाइंस की स्लोप हमें गिवन है और उनके बीच में हमें tan थीटा निकालना है, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक्यूट एंगल निकालने के लिए मॉड भी ले लेते हैं, बट कोई वैल्यू गिवन नहीं है इस बार। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये लगाना है कि log m माइनस log n कितना होता है, log m बाई n, log m बाई n। तो log a अपॉन b 1 प्लस log a इंटू log b। देखिए कोई ऑप्शन है ऐसी, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन आपका ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।